श्री जानकी वल्लभो विजयते आत्मानुभूत सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में आपका स्वागत है। रामायण के किष्किंधा कांड का 31वां सर्ग प्रसंग है कि जब क्रोधित होकर के लक्ष्मण सुग्रीव के पुरी किष्किंधा में पहुंचे तो उस समय भयभीत वानर जो वहां रक्षक की भूमिका में थे वे जाकर के सुग्रीव से निवेदन करते हैं कि वानर राज अत्यंत क्रोधित होकर के सुमित्रा नंदन लक्ष्मण पधारे हैं, लेकिन वासना में अंधा सुग्रीव उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। तो अब क्या किया जाए, इसका निर्णय कौन ले? तो सचिवों ने आदेश दिया वानरों को कि किसी तरह से लक्ष्मण को रोकिए। इस भाग में यह बताया गया है कि अगर हमने सत्कर्म किए हैं तो वो हमारा अनिष्ट होने से बचा लेता है। सुग्रीव धर्मात्मा थे, यद्यपि उस समय वो वासना के वशीभूत थे और अपने कर्तव्य से विमुख हो गए थे, लेकिन उनका पूर्व में जो किया हुआ धर्म था उसकी वजह से उनके प्राण की रक्षा हो सकी। वो यद्यपि ध्यान नहीं देते हैं, उसके बाद अंगद भी आकर के उनसे कहते हैं कि लक्ष्मण पधारे हैं, अत्यंत क्रोधित हैं। उनकी बात को भी वो गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन इसके पश्चात जब वानर चिल्लाते हैं लक्ष्मण को देख करके, तब उनको होश आता है कि वास्तव में लक्ष्मण क्रोधित हैं और नगर का अनिष्ट हो सकता है। तो यह उनका पूर्व में किया हुआ सत्कर्म ही था जिससे उनको समय रहते ज्ञान हो आया, नहीं तो विनाश निश्चित था। ततः सचिव संदिष्टा हरयो रोम हर्षणा गिरिकुंजर मेघाभा नगरान निर्ययुस्तदा। उसके पश्चात जब सुग्रीव ध्यान नहीं देते हैं, वानरों के निवेदन पर, लक्ष्मण के आगमन की सूचना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, वासना में डूबे रहते हैं, तो सचिवों की आज्ञा से गिरिकुंजर मेघाभा पर्वतों और हाथियों के समान वानर नगरान निर्ययुस्तदा नगर से निकल गए लक्ष्मण को रोकने के लिए। उनके रोए खड़े हुए थे, रोम हर्षणा, रोंगटे खड़े कर देने वाले, उनको देखने से भय लगता था। ऐसे वानर लक्ष्मण को रोकने के लिए निकले। नख दंष्टा युधा सर्वे वीरा विकृत दर्शना सर्वे शार्दूल दंष्टाश्च सर्वे विवृत दर्शना। उन वानरों के नख और दांत और ही उनके आयुध थे और वो वीर थे। उनको देखने से विकृत दर्शना, उनको देखने से भय लगता था, और सभी शेर के समान दांतों वाले थे और वो सबके नेत्र खुले हुए थे। विवृत दर्शना, 10 नाग बला केचित् 10 गुणोत्तराः केचिन्नाग सहस्रस्य बभूस्तुल्य वर्षसः। अब उन वानरों के बल का वर्णन कर रहे हैं कि किसी वानर में 10 हाथियों का बल था, किसी वानर में 100 हाथियों के समान बल था और किसी में 1000 हाथियों के समान बल था। ऐसे वानर लक्ष्मण को रोकने के लिए निकले। ततस्तैः कपिभिर्व्याप्तां द्रुमहस्तैर्महाबलैः अपश्यन् लक्ष्मणः क्रुद्धः किष्किंधां तां दुरासदाम्। इसके बाद लक्ष्मण देखते हैं, क्रुद्ध लक्ष्मण देखते हैं कि ये किष्किंधा को जीतना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये वानरों से व्याप्त है
और बानर जो है वो हाथ में महाबली बानर हैं और हाथ में वृक्ष उठाए हुए हैं। तो ऐसे बानरों से व्याप्त भरी हुई इस स्कंधा को जीतना बहुत मुश्किल है। ततस्ते हरयः सर्वे प्राकार परिखांतरात् निष्क्रम्य उदग्र सत्वास्तु तस्थुराविष्कृतम तदा। उसके पश्चात वे सारे बानर चहर दीवारी से निकल करके और उदग्र सत्वा जो पराक्रमी वानर थे, अत्यंत पराक्रमी वानर थे, वो नगर की चहर दीवारी से निकल करके लक्ष्मण के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। सुग्रीवस्य प्रमादं च पूर्वजस्यार्थमात्मवान् दृष्ट्वा क्रोधवशं वीर पुनरेव जगाम सः। सुग्रीवस्य प्रमादं च, सुग्रीव का प्रमाद अर्थात मैं आया हुआ हूं, नगर के द्वार पर हूं, सूचना भी सुग्रीव को पहुंच गई है, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। ऐसा प्रमादी व्यक्ति है। पूर्वजस्यार्थम, और अपने बड़े भाई का कार्य अर्थात सीता की खोज, ये दोनों बातें देख करके आत्मवान माने जितेंद्रिय, दृष्टवा क्रोधवशम वीर, देख करके वो वीर जो है फिर से एक बार अत्यंत क्रोधित हो गए। पुनरेव जगामसा, फिर से एक बार अत्यंत क्रोधित हो गए। स दीर्घोष्ण महोश्वासः कोप संरक्तलोचनः बभूव नरसार्दूलः स धूमैव पावकः। और लक्ष्मण क्रोधित होकर के अत्यंत दीर्घ, लंबी और उष्ण श्वास छोड़ने लगे। इस प्रकार क्रोध की अवस्था में व्यक्ति लंबी सांस लेता है और तेज सांस लेता है। कोप संरक्त लोचना, क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई, जैसे वो इस प्रकार से दिख रहे थे जैसे धुएं से युक्त अग्नि हो। बाण शल्य स्फुरल स्फुरल जिह्वः सायकासन भोगवान स्वतेजो विश्वम्भोतः पंचास्यैव पन्नगः। और उस समय लक्ष्मण 5 फन वाले नाग के समान प्रतीत हो रहे थे। फल लगे हुए बाण ही जिनकी लपलपाती जिह्वा हो, अर्थात जो बाण लिए थे उसमें जो फल लगे थे उससे ऐसा लग रहा था कि सांपों की लपलपाती जिह्वा है। और सायकासन भोगवान, और उनका जो धनुष था वो मानो उनका शरीर हो। अश्व तेजो विसंभूतः, उनका तेज ही मानो विष हो। इस प्रकार से लक्ष्मण 5 फन वाले नाग के समान प्रतीत हो रहे थे। तम दीप्तमिव कालाग्निम नागेन्द्रमिव कोपितम समासाद्यंगदस्त्रासात् विषादागमत परम। और कालाग्नि के समान जलते हुए उनको देख करके और क्रुद्ध गजराज के समान उनको देख करके अंगद अत्यंत दुखी हुए। उनको वो भय भी हुआ और विषाद भी हुआ। अंगद आए, अंगद ने देखा कि लक्ष्मण इस प्रकार क्रोधित हैं, तो उनको बहुत भय प्रतीत हुआ। वो जानते थे लक्ष्मण के पराक्रम को, वो जानते थे इनके क्रोध के परिणाम को, तो उनको बहुत भय हुआ। और जब सुग्रीव के बारे में सोचे तो उनको अत्यंत विषाद भी हुआ कि वो हमारे पिता हैं, पितृव्य हैं और अपने कर्तव्य से विमुख हैं, दंड के भागी हैं और इनका कुछ अनिष्ट न हो जाए। तो इन दोनों बातों को सोच करके अंगद को भय भी होता है और विषाद भी होता है। इस प्रकार से ये भाग पूरा होता है और बाकी जो अंश है वो हम अगले भाग में कहेंगे। धन्यवाद।